जब एक 14 साल की लड़की ने रोजा रखने की ठानी तो उसके अपने ही पिता ने उसे सजा देने की ठान ली। गुस्सा, जुल्म और दर्द। क्या इस बच्ची का ईमान उसे बचा पाएगा? एक बेटी का सब्र उसके पिता का दिल कैसे बदलेगा? पूरी कहानी जरूर देखें, क्योंकि ये आपको वो सबक देगी जो जिंदगी भर याद रहेगा। ज़ैनब की उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। जब पहली बार उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी इस बार मैं भी रोजा रखूंगी, तो उनकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों झलक उठी। बिल्कुल मेरी बच्ची, अम्मी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मगर जैसे ही अब्बू को यह पता चला, उनका चेहरा सख्त हो गया। बेवकूफी मत करो, इतनी छोटी उम्र में भूख प्यास सहने की जरूरत नहीं, तुम रोजा नहीं रखोगी, उन्होंने गुस्से में कहा। ज़ैनब चुप रही, लेकिन उसने दिल में ठान लिया कि वो रोजा जरूर रखेगी। उस रात जब सब सो गए तो अम्मी ने चुपचाप ज़ैनब को जगाया। टेबल पर सादगी भरी सहरी रखी थी, रोटी, खजूर और पानी। जल्दी खा लो बेटी, अम्मी ने धीमे से कहा। ज़ैनब की आंखों में चमक थी। उसने जल्दी जल्दी सहरी की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। पहली बार वो खुद को और भी मजबूत महसूस कर रही थी। रोजे की पहली परीक्षा दिन चढ़ने के साथ साथ भूख और प्यास बढ़ती गई, मगर ज़ैनब ने हिम्मत नहीं हारी। अम्मी और उसका भाई उसे हौसला देते रहे। शाम को जब अफ्तार का वक्त आया, ज़ैनब का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था, लेकिन हौसला कायम था। जैसे ही वो खजूर उठाने वाली थी, अब्बू ने उसे घूर कर देखा। तुमने रोजा रखा था? उनकी आवाज में गुस्सा था। ज़ैनब ने धीमे से सिर हिला दिया। अब्बू का चेहरा लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की? उन्होंने गुस्से में उसकी कलाई पकड़ ली और खींचकर बैठने को कहा। अभी के अभी ये पानी पियो। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, मगर उसने इनकार कर दिया। अब्बू प्लीज, अफ्तार का वक्त हो गया है, मुझे रोजा तोड़ने मत कहिए। अब्बू का गुस्सा और भड़क उठा। उन्होंने गिलास उठाया और जबरदस्ती उसका मुंह खोलने की कोशिश की, मगर तभी अम्मी और भाई बीच में आ गए। बस करिए, उन्हें मजबूर मत करिए, अम्मी चिल्लाईं। अब्बू गुस्से में उठे और कमरे से बाहर चले गए। ज़ैनब के हाथ कांप रहे थे, मगर उसकी आंखों में हौसले की रोशनी थी। उसका पहला रोजा पूरा हो चुका था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन ज़ैनब की आंखें थोड़ी सूजी हुई थीं, मगर उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून था। उसने अपना पहला रोजा पूरा कर लिया था। अब्बू के गुस्से से वो डर जरूर गई थी, लेकिन उसका इरादा कमजोर नहीं हुआ। मैं आज भी रोजा रखूंगी, उसने अम्मी से कहा। अम्मी की आंखों में चिंता थी। बेटी, अगर अब्बू को फिर से पता चला तो? ज़ैनब हल्का सा मुस्कुराई। अल्लाह मेरे साथ है अम्मी। अब्बू का कहर जब अब्बू को पता चला कि ज़ैनब ने फिर से रोजा रखा है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या तुमने मेरी बात समझने से इनकार कर दिया? उन्होंने गरजते हुए कहा। ज़ैनब ने सिर झुका लिया, मगर हिम्मत नहीं हारी। अब्बू, यह मेरा और अल्लाह का मामला है। यह सुनते ही अब्बू का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने ज़ैनब का हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। अगर तुमने रोजा रखा है तो देखता हूं कि तुम इसे पूरा कैसे करती हो। वो उसे घसीटकर किचन में ले गए और जबरदस्ती खाना सामने रख दिया। अभी के अभी खाओ, उन्होंने हुक्म दिया। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, मगर उसने इनकार में सिर हिला दिया। अब्बू का हाथ उठा और एक जोरदार तमाचा उसकी गाल पर पड़ा। ज़ैनब लड़खड़ा गई, मगर गिरते हुए भी उसने अपने होंठ बंद रखे। अम्मी और उसका भाई दौड़कर आए। अम्मी रोने लगीं, मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। भाई, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा। अब्बू, बस कीजिए, आप अपनी बेटी पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? अब्बू ने उसे घूर कर देखा। तू भी इसके साथ मिला हुआ है? मैं सच के साथ हूं, और इस बार ज़ैनब सही है। अब्बू गुस्से में चिल्लाए, मगर भाई ने ज़ैनब का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले जाने की कोशिश की। अब्बू ने ठंडी आवाज में कहा, अगर इसे इतनी ही जिद है तो यह मेरे घर में नहीं रह सकती। अम्मी की आंखें फटी रह गईं। नहीं, ऐसा मत कहिए। मगर अब्बू ने दरवाजा खोल दिया और ज़ैनब को बाहर धकेल दिया। ज़ैनब ने आखिरी बार अम्मी और भाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर सुकून भी था। अल्लाह मेरे साथ है, उसने खुद से कहा और कदम आगे बढ़ा दिए। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत थी। ठंडी हवा ज़ैनब के चेहरे से टकरा रही थी। वो नंगे पैर सड़क पर खड़ी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी हिम्मत थी। वो जानती थी कि अब्बू उसे घर में नहीं घुसने देंगे। कहाँ जाए? अंधेरी रात में वो अकेली थी। अम्मी और भाई की रोने की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए। तभी उसे याद आया, दादी का घर। वो दादी से बहुत प्यार करती थी, और दादी हमेशा उसे समझाती थी कि अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक नई जगह, एक नया सहारा। ज़ैनब ने हिम्मत की और दादी के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दादी ने दरवाजा खोला और ज़ैनब को देखकर चौंक गई।
अरे मेरी बच्ची, इतनी रात को यहाँ। जैनब बस उनसे लिपट गई और रोने लगी। दादी ने बिना कुछ पूछे उसे अंदर बिठाया, पानी पिलाया और उसकी बात सुनी। जब जैनब ने सब कुछ बताया तो दादी की आंखें नम हो गईं। बेटा, तेरे अब्बू बहुत गुस्से में हैं, लेकिन तू घबरा मत, अल्लाह तेरा साथ देगा। इबादत और सुकून रात के अंधेरे में जैनब ने पहली बार एक अलग सा सुकून महसूस किया। उसने वजू किया और नमाज पढ़ी। ऐ अल्लाह, मुझे हिम्मत देना और मेरे अब्बू को सही राह दिखाना, उसने दुआ की। जैनब अब दादी के घर पर थी, लेकिन उसके दिल में घर की यादें और अब्बू का गुस्सा दोनों जिंदा थे। दादी उसे समझाती, हिम्मत देती, मगर एक सवाल हर रोज उसे परेशान करता, क्या अब्बू मुझसे कभी प्यार करेंगे? कुछ हफ्ते बीत गए। एक दिन अचानक दादी को खबर मिली कि अब्बू बहुत बीमार हैं। तुझे जाना चाहिए बेटा, दादी ने कहा। जैनब का दिल धड़क उठा। वो अपने अब्बू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन क्या वो उसे अपनाएंगे? सब कुछ बदल गया था। जब जैनब घर पहुंची तो सब कुछ बदल चुका था। अब्बू बिस्तर पर थे, कमजोर और बेबस। अम्मी और भाई भी परेशान थे। जैसे ही अब्बू ने जैनब को देखा, उनकी आंखों में पछतावे का साया उतर आया। तू यहाँ क्यों आई? उनकी आवाज पहले जैसी सख्त नहीं थी, बल्कि टूटी हुई थी। जैनब ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि आप मेरे अब्बू हैं और बेटियां अपने अब्बू को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ती। बेटी की मोहब्बत जैनब ने उनकी दिन रात सेवा शुरू कर दी। वो उन्हें दवा देती, खाना खिलाने की कोशिश करती, और जब वो सो जाते तो उनके पास बैठकर दुआ मांगती। अब्बू सब कुछ देख रहे थे। उनकी बेटी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था, वही उनकी सबसे बड़ी सहारा बन गई थी। अब्बू का दिल पिघल गया। एक दिन जब जैनब उनके पैरों के पास बैठी थी तो अब्बू ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं बहुत गलत था। जैनब की आंखें भी भर आईं। उसने धीरे से उनका हाथ अपने माथे से लगा लिया। अब्बू, मैं आपसे कभी नाराज नहीं थी। अल्लाह ने सब्र सिखाया और सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है। अब्बू ने पहली बार अपनी बेटी को गले लगा लिया। आज तूने मुझे सिखाया कि असली मजहब क्या होता है। रोशनी का नया सफर। अब्बू की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी, और सबसे बड़ी बात, उनका दिल भी बदल गया था। अब वो जैनब की इबादत और उसके फैसलों की इज्जत करने लगे। एक रोजा जो जैनब ने सब्र और हिम्मत के साथ रखा था, उसने न सिर्फ उसे मजबूत बनाया, बल्कि उसके पूरे परिवार को बदल दिया। सब्र का इनाम हमेशा मिलता है, बस देर हो सकती है। इस कहानी ने आपका दिल छू लिया? जिंदगी, मोहब्बत और रिश्तों की अहमियत को महसूस करें। रोजा रखना सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र और खुदा से करीब होने का जरिया भी है। इस पाक महीने में नेकियों को अपनाएं और अपने अपनों के साथ खूबसूरत लम्हे बांटें। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें।